इसमें हमारी जो टीम है वो सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा में मौजूद है और आप सब लोगों को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो निर्वाण दिवस का जो 3 दिवसीय जो भंडारा है उनकी तस्वीरें जो है आप तक साझा कर रहे हैं। आपने विश्राम घर सुना होगा, आपने रेन बसेरा सुना होगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम आपने सुनेंगे, लेकिन जूता घर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं कि इस आश्रम में जैसे हम लोग एंट्री करने लगे तो सबसे पहले एक बड़े अक्षरों में जो लिखा आता है उन पर लिखा है जूता घर। चलिए जूता घर के बारे में आपको यथास्थिति के बारे में बताते हैं कि जूता घर ही इनका नाम है, वो क्यों रखा गया है और जूता घर नाम रखने के पीछे कारण क्या है और जूता स्टॉक जो होता है उनका क्या कुछ चार्ज है जो लिया जाता है। देखिए सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर जो बाहर से जो अनुयायी आ रहे हैं इनका जो जूता जो स्टॉक की जो व्यवस्था है वो लगभग 1300 वर्ग फुट जगह में की गई है इनके अनुयायियों द्वारा। मैं जानना चाहूँगा भैया साहब आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र दास जी। आप लोग कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से 3 दिन से सेवा, अभी 2 दिन से सेवा चली हुई है और कल भी यहाँ पे सेवा चलती रहेगी कंटिन्यू। जी। तो आप लोग जो अनुयायी आते हैं इनके जो जूते आप लोग जमा कराते हैं तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है, जरा दर्शकों को एक बार बताएं। जी मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे आप ये बैग हमारे देख रहे हैं, जूते के बैग हमने नंबर्स के हिसाब से सीरीज में लगाए हुए हैं। तो जैसे ही भगतजन आते हैं या हमारे जो भी आसपास के श्रद्धालु आते हैं या फिर जो जन समाज यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भगत हमारे गियर लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा पैकिंग का पूरा रहता है कि जितने भी भगत बाहर से आते हैं तो सीरीज से जूतों की पैकिंग होती है और सीरीज से ही यहाँ पे जूते लगा दिए जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ जी, डेमो लेकर के आए आप लोग। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें जो है वो सतलोक आश्रम धनाना की मैं दिखा रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पर जूते जो है वो स्टॉक किए जाते हैं। जब श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आश्रम में आते हैं, जाते वक्त जब वो डिमांड करते हैं कि जूते वापस मिले तो कैसे मिलेंगे, ये भी दर्शकों को मैं बता रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा डी सीरीज़ के साथ है, नंबर 1674 है। तो यहाँ इसके अंदर एक टोकन रहता है। जब जूते हम जमा करवाते हैं तो ये एक टोकन भगत श्रद्धालु को देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये टोकन का या तो आप फ़ोटो ले लीजिए या इसको अच्छे से कैरी करिए ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके बाद में हम ये जूते रख के टोकन उनको देके और इनको एज पर सीरीज लगा दिया जाता है। अच्छा, लगा दिया जाता है। हाँ जी। आप लोगों को क्या कोई पैसे वगैरह भी मिलते हैं? थोड़ा नज़दीक आइए। नहीं, इससे ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये निःशुल्क है। यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है जूता रखने के लिए। इवन यहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा, ये 3 दिन तक भंडारा चलेगा? ये 3 दिन तक भंडारा चलेगा और 3 दिन तक ये सेवा कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद भी जैसे समागम खत्म होने के बाद में यहाँ पे भंडारा कंटिन्यू रहता है, तो ये सेवा निरंतर चलती रहती है। जी। तो यहाँ पर कितने श्रद्धालु जो है वो आते हैं? लाखों की तादाद में श्रद्धालु का आना जाना रहता है। तो काउंटिंग एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अभी 3 दिन का समागम है तो ये सेवा निरंतर 24 घंटे के लिए चलती है। दिन रात सुबह शाम ये स्टॉप नहीं होती है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु और भगतजन और जन समाज यहाँ पे आना जाना रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये सतलोक आश्रम के जूता घर की जो तस्वीरें हैं वो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ कि जूता घर में किस तरीके की जो व्यवस्था है वो लगातार इनके जो अनुयायी है, इनके जो श्रद्धालु है वो मैनेज कर रहे हैं। बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते लेते हैं और जूते लेने के बाद उनको सीरीज वाइज जो है इनमें पैक करके टोकन दे दिया जाता है और जाते वक्त वो अपने जूते हैं वो ले जा सकते हैं।